आज हम एलआईसी के जीवन लाभ प्लान नंबर 936 के बारे में बात करेंगे। इस प्लान को हम आज डिटेल में समझेंगे। आपको बता दूं, ये प्लान स्टॉक मार्केट से लिंक नहीं है और ये प्लान आपको काफी अच्छा रिटर्न दे रहा है। अमाउंट के साथ चार्ट के साथ में आपको ये प्लान पूरी तरह अच्छे से डिटेल में समझाने वाली हूँ, तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा कि इस प्लान के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। और आज मैं आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज और लेकर आई हूँ। गुड न्यूज मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा मीना बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे एलआईसी के जीवन लाभ प्लान नंबर 936 के बारे में। ये प्लान रेगुलर प्रीमियम वाला प्लान है। इसमें आप अपना प्रीमियम ईयरली, हाफ ईयरली या आप चाहें तो क्वार्टरली या मंथली भी भर सकते हैं। इस प्लान में आपको 3 तरह से पॉलिसी टर्म मिलती है। पहला है 16 साल, दूसरा है 21 साल, तीसरा है 25 साल। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति ने 16 साल की पॉलिसी टर्म ली है तो उसका प्रीमियम पेइंग टर्म 10 साल रहेगा, मतलब कि उसको 10 साल पैसा भरना रहेगा। और बाकी के जो बचे हुए 6 साल हैं, उन सालों में भी उसका रिस्क कवर चालू रहेगा और इस ड्यूरेशन में आपका बोनस भी ऐड होता रहेगा। इस ड्यूरेशन को प्रीमियम हॉलीडे कहा जाता है। और अगर कोई व्यक्ति 21 साल की पॉलिसी टर्म लेता है तो उसका प्रीमियम पेइंग टर्म 15 साल होगा, मीन्स उसको 15 साल पैसे भरने पड़ेंगे। और जो बचे हुए 6 साल है उसमें उसका रिस्क कवर चालू रहेगा और बोनस भी ऐड होता रहेगा। जो 6 साल का ड्यूरेशन है उसे प्रीमियम हॉलीडे कहते हैं। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति 25 साल की पॉलिसी टर्म लेता है तो उसका प्रीमियम पेइंग टर्म 16 साल रहेगा और इसमें उसे 9 इयर्स का प्रीमियम हॉलीडे मिलेगा। इस प्लान में मिनिमम एज एट एंट्री 8 साल है और मैक्सिमम एज एट एंट्री 59 साल है। इस प्लान में मेच्योरिटी एज 75 साल है। एलआईसी के जीवन लाभ प्लान में मिनिमम सम एश्योर्ड आप 2 लाख तक का ले सकते हैं और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से ले सकते हैं। अब बात करते हैं राइडर्स के बारे में। इस प्लान में एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट्स की फैसिलिटी आपको मिलती है और क्रिटिकल इलनेस राइडर एंड टर्म इंश्योरेंस राइडर की फैसिलिटी भी आपको मिलती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें क्रिटिकल इलनेस राइडर में कौन कौन सी बीमारियां कवर की गई है। इस प्लान में 15 बीमारियों को कवर किया गया है और 15 बीमारियां कुछ इस प्रकार हैं। आप यहाँ चार्ट में देख सकते हैं 15 बीमारियों के नाम मैंने यहाँ पर बता रखे हैं और एस्टिमेटेड डेथ पर ईयर भी मेंशन कर रखा है और एवरेज कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। अब बात करते हैं पॉलिसी बेनिफिट्स की। ऑन डेथ आपको क्या मिलेगा उसके बारे में जान लेते हैं। ऑन डेथ आपको मिलेगा सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस और 7 टाइम ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम और 105% ऑफ ऑल प्रीमियम पेड एज ऑन डेथ। इन तीनों में से जिस ऑप्शन में ज्यादा अमाउंट कैलकुलेट होगा वो अमाउंट प्रोस्पेक्ट की डेथ पर उसके नॉमिनी को मिलेगा। अब बात करते हैं ऑन सर्वाइवल की। इसे आप मैच्योरिटी भी कह सकते हैं। ऑन सर्वाइवल व्यक्ति को बेसिक सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है। इस प्लान में आपको सरेंडर एंड लोन फैसिलिटी भी मिलती है, लेकिन पॉलिसी लेने के 2 साल कंप्लीट होने के बाद ही आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं या तो उस पर लोन ले सकते हैं। इसमें आपको अंडर 80C इनकम टैक्स रिबेट भी मिलता है। जीवन लाभ प्लान नंबर 936 में मैंने क्रिटिकल इलनेस राइडर और टर्म इंश्योरेंस राइडर का प्रीमियम भी इंक्लूड किया है। ये दोनों राइडर्स को इंक्लूड करने के बाद आपको कितना प्रीमियम भरना पड़ेगा वो सब मैं आपको बताऊंगी। अब मैं आपको एलआईसी के जीवन लाभ प्लान नंबर 936 के बारे में और डिटेल में समझाऊंगी। विद अमाउंट आपको समझाने वाली हूँ। टर्म यहाँ पर इस प्लान में मैंने ली है 16 साल। अगर आप 16 साल की टर्म लेते हैं तो आपका प्रीमियम पेइंग टर्म रहेगा 10 साल। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर अपना ही नाम ले रही हूँ, मनीषा। एज इस बार मैंने ली है 25 ईयर्स। सम एश्योर्ड इस बार मैंने 5 लाख लिया है। प्रीमियम पेइंग पीरियड इसमें 10 साल रहेगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अब बात करते हैं फर्स्ट ईयर के प्रीमियम के बारे में। तो यहाँ पर मोड मैंने मेंशन कर रखा है ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। आप जिस भी मोड में पेमेंट करना चाहते हैं, अगर आप ईयरली मोड में पेमेंट करते हैं तो टोटल प्रीमियम में मैंने यहाँ पर अमाउंट मेंशन कर रखी है। जिस भी मोड में आप पे करेंगे उसके सामने का अमाउंट आप देख सकते हैं, इतना अमाउंट आपको पे करना रहेगा। वैसे ही मैंने सब्सिक्वेंट ईयर का प्रीमियम भी यहाँ पर बता रखा है। मोड के साथ अमाउंट भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है, आप देख सकते हो। टोटल प्रीमियम आपको भरना रहेगा 4,51,581 रुपीज। इस पर आपको टोटल रिटर्न मिलता है 8,32,500 रुपीज।
टैक्स सेव 30%, 1,40,130 रुपीज का आपका टैक्स सेव हो रहा है यहाँ पर। अब जान लेते हैं मेच्योरिटी बेनिफिट की कि मेच्योरिटी के टाइम पे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। सम एश्योर्ड जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं 5 लाख रुपीज लेके चल रही हूँ। बोनस यहाँ पर आपको मिलता है 20,000 इंटू 16 आप करोगे तो आपका बोनस हो जाता है 3,20,000 रुपीज। फाइनल एडिशनल बोनस आपको मिलता है 12,500 रुपीज। एक्सपेक्टेड मेच्योरिटी अमाउंट आफ्टर 16 ईयर्स, मतलब 16 साल पूरे होने के बाद जब आपकी पॉलिसी मेच्योर हो जाएगी उस समय आपको अमाउंट मिलेगा 8,32,500 रुपीज। टोटल प्रीमियम पेड आपका रहेगा 4,51,581 रुपीज। अब बात करते हैं बेनिफिट एंड कवरेज टेबल की। इस चार्ट पे मैंने एज, ईयरली प्रीमियम, नॉर्मल कवरेज, एक्सीडेंटल कवरेज, लोन, कैश वैल्यू और रिटर्न ये सब मेंशन कर रखा है। इन सबको आज हम समझेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एज में यहाँ 25 लेके चल रही हूँ तो फर्स्ट ईयर का प्रीमियम आपका रहेगा 46,050 रुपीज। अगर पहले साल में ही आपको कुछ हो जाता है तो नॉर्मल कवरेज में आपको मिलेगा 10,20,000 रुपीज। और आप यहाँ देख सकते हैं नॉर्मल कवरेज ईयरली बढ़ रहा है। 40 की एज तक आपका नॉर्मल कवरेज बढ़ के हो जाता है 13,32,500 रुपीज। बात करें एक्सीडेंट कवरेज की तो अगर पहले साल में ही आपका एक्सीडेंट होता है, जिस साल पॉलिसी ली उसी साल ही आपका अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको अमाउंट मिलेगा 15,20,000 रुपीज। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सीडेंटल कवरेज भी ईयरली इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज होते होते जब आपकी एज 40 की हो जाएगी तब आपका एक्सीडेंटल कवरेज हो जाएगा इंक्रीज होते होते 18,32,500 रुपीज। बात करें लोन की तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 साल कंप्लीट होने के बाद ही आप अपनी पॉलिसी पे लोन उठा सकते हैं और लोन की वैल्यू भी ईयरली इंक्रीज हो रही है। मैंने यहाँ चार्ट में मेंशन कर रखा है। इंक्रीज होते होते लोन की वैल्यू 40 की एज में आपकी हो जाएगी 6,77,041 रुपीज। और आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं। कैश वैल्यू को आप सरेंडर भी कह सकते हो। सरेंडर भी आप अपनी पॉलिसी को 2 साल कंप्लीट होने के बाद ही कर सकते हो। और यहाँ पर सरेंडर वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है ईयरली और इंक्रीज होते होते 40 की एज में आपकी सरेंडर वैल्यू हो जाएगी 7,52,268 रुपीज। बात करें रिटर्न्स की तो आपको इसमें कितना रिटर्न मिल रहा है तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इसमें आपको रिटर्न मिलता है 8,32,500 रुपीज। टोटल प्रीमियम आप भरते हैं 4,51,581 तो उसके सामने आपको रिटर्न मिल रहा है 8,32,500 रुपीज। तो ये था LIC का जीवन लाभ प्लान नंबर 936 का बेनिफिट एंड कवरेज टेबल, जिसे मैंने डिटेल में समझाया है, अमाउंट के साथ समझाया है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं बैंक इंटरेस्ट रेट की। अगर आप कहीं भी इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो एक बार इंटरेस्ट रेट जरूर चेक कर लीजिए। LIC के साथ और जिस भी बैंक या इंश्योरेंस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं उसका इंटरेस्ट रेट और LIC का इंटरेस्ट रेट आप एक बार जरूर कंपेयर करके देखें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। यहाँ पर मैंने इंटरेस्ट रेट ट्रेंड लिया है लास्ट 10 ईयर्स का। यहाँ पर बैंक का इंटरेस्ट रेट मैंने मेंशन कर रखा है 2012 से लेकर 2020-21 तक का मैंने ले रखा है। आप देख सकते हैं 2012 में बैंक का इंटरेस्ट रेट था 8.5%, जो घटकर 2013 में 8% रह गया है और 2014 में फिर से घटा है 7.75% रह गया है और 2015 में ये फिर से बढ़कर 8% हो गया और 2016 में ये फिर से घट गया और इस बार ज्यादा घटा 6.75% हो गया। 2017 में ये फिर घटा 6.3% पर आ गया। 2018 में ये और घट गया और 6% पर आ गया था। 2019 में ये थोड़ा बढ़ा 6.5% पर आया, लेकिन फिर 2020 में ये घटकर 5.15% पर आ गया और 2020-21 में ये 4% पर आ गया। मतलब आप देख सकते हो बैंक का इंटरेस्ट रेट कितना कम हो गया है। 2012 से लेकर 2020-21 तक कितना ज्यादा घट गया है। अगर आप बैंक में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो एक बार ये इंटरेस्ट रेट जरूर चेक कीजिए और LIC का भी इंटरेस्ट रेट जरूर चेक करें आप, उसके बाद ही इन्वेस्ट करने की सोचें। उम्मीद करती हूँ बाकी वीडियोस की तरह इस वीडियो को भी आप लोग ढेर सारा प्यार देंगे। स्टार्टिंग में मैंने गुड न्यूज की बात की थी, तो गुड न्यूज ये है जो लोग मेरा वीडियो इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज है, अब से मेरे वीडियो इंग्लिश में भी आया करेंगे। इंग्लिश वाले वीडियो को भी आप अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा मेरे चैनल को ग्रो करने में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाइए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा।